हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रजनी। मैं हूं रजनी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की स्पर्श बुक। लेसन है तुम कब जाओगे अतिथि। शरद जोशी जी की लिखी हुई लेख है। शरद जोशी जी ने मेहमान के बारे में लिखा है, वो मेहमान जो आ तो जाते हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेते। बच्चों, हमारे घर में जो मेहमान आते हैं उनके बारे में शरद जोशी जी ने लिखा है। शरद जोशी जी ने लिखा है कि उनके यहाँ मेहमान आ तो गए पर जाने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने खूब आवभगत करी लेकिन अब तो बड़ा परेशान हो गए उससे, क्योंकि वह जाने का नाम ही नहीं ले रहे। उसी से तो बड़ा परेशान होकर उन्होंने ये चैप्टर लिखा। ये चैप्टर व्यंग्यात्मक शीर्षक है, तुम कब जाओगे अतिथि। मेहमान जब शुरू में आते हैं तो हम बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जब वो लंबे समय तक रुक जाते हैं तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके आवभगत यानी खातिरदारी में बड़ा खर्चा हो जाता है और बजट भी हिल जाता है। अपने मन की व्यथा इस चैप्टर में शरद जोशी जी ने उतार दिया है, मतलब लिख दिया है। चलो देखते हैं इस पाठ के अंदर क्या क्या है। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। शरद जोशी जी ने लिखा है, आज मेरे घर आए हुए अतिथि को पूरे 4 दिन हो गए और ये मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये जाएंगे कब। 4 दिन तो हो गए, कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। वो कह रहे हैं कि अपने अतिथि को बोल रहे हैं, जहां तुम आराम से बैठे हुए सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, ठीक तुम्हारे सामने, ठीक अतिथि के सामने एक कैलेंडर टंगा हुआ है और उसमें तारीखें भी रोज की रोज बदलती जा रही हैं। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। तारीखें बदलती जा रही हैं। विगत 2 दिनों में से तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। लेखक कह रहा है कि मैं आपको दिखा दिखा के, मतलब अतिथि को दिखा दिखा के ये तारीखें बदल रहा हूं। अपने अतिथि को तारीखें दिखाता है, उसको बताता है कि आज आपको आए हुए इतने दिन हो गए। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। वो अपने अतिथि से अपने मन में ही ऐसा बोलता है कि अतिथि, क्या तुम्हें पता है कि आज ये चौथा दिन है, लगातार आतिथ्य सत्कार करवाने का चौथा दिन। 4 दिन से तुम हमसे अपना अवगत करवा रहे हो। अब बहुत भारी पड़ रहा है मुझे तुम्हारे आतिथ्य सत्कार पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। आज 4 दिन हो गए तुम्हारे अवगत में, लेकिन तुम्हारे जाने की तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। लेखक कहता है कि लाखों मील दूर जो एस्ट्रोनॉट गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब गए थे, इतना देर तो वो भी नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। इतना छोटी सी दूरी से तो आप मेरे घर आए हो, लेकिन तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। अब मेरे घर आ तो गए हो, तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया, मतलब तुम मेरे घर आ भी गए हो, मेरे घर रुक भी गए हो। अब तुमने मेरी आर्थिक समस्याओं को बंजनी चट्टान भी देख ली है, मतलब आर्थिक स्थिति भी तुमने मेरी देख ली है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके मतलब काफी खर्चा करा चुके। तुम मेरा काफी खर्चा करा चुके हो। तुम्हारे आवभगत में मैंने काफी खर्चा कर दिया है। अब तुम लौट जाओ अतिथि। लेखक कहता है, अतिथि अब तुम लौट जाओ, तुमने काफी खर्चा करा लिया है। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, मतलब अब ये पीक टाइम है, अब चले जाओ। अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं अब और खर्चा नहीं उठा सकता। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या जहां से तुम आए हो वहां आपकी पृथ्वी आपको नहीं पुकार रही है? आपकी जमीन आपको नहीं पुकार रही है?
उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। लेखक कहता है कि जब तुम उस दिन आए थे, तभी मेरा दिल थोड़ा सा धड़क उठा था कि अरे बाप रे, अब क्या होगा। ये आ तो गए, लेकिन ये पता नहीं, हो सकता है उसको अतिथि के बारे में पता हो कि भाई ये आ तो जाते हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेते। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काम गया। मतलब ये डर लग गया कि अब तो खर्चा होगा। अब आ गए हैं तो खूब खर्चा कराना पड़ेगा, उनको खिलाना पिलाना घुमाना, उनके आवागमन में खर्चा होगा। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी की थी। लेखक कहता है ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी मैंने अपने चेहरे पे मुस्कान रखी और तुमसे गले मिले, बहुत प्यार से तुमसे हम गले मिले और तुम्हारा अवगत भी किया। पत्नी ने बड़े सादर नमस्ते भी किया था आपको। तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च वर्ग मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। अक्सर मध्यम वर्गीय परिवार में होता है कि शाम को रात को सब्जी रोटी बना के खा लिया, या मतलब कुछ हल्का फुल्का बना के खा लिया। अगर कोई अतिथि नहीं आया है तो बस परिवार मिलके कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का बना के खा लेते। लेकिन अगर कोई गेस्ट आ गया तो भाई उसके लिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना पड़ता है। तो वही कह रहा है, लेखक कह रहा है कि जो रात का जो हम भोजन करते थे, अचानक से उसको हमने डिनर मतलब कि दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ सिरका सलाद जो कुछ भी था वो सारा कुछ डिनर में बदल दिया, स्वीट डिश। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। लेखक कहता है, अतिथि तुम्हें अगर याद हो तो हमने 2 सब्जियां बनाई थी उस दिन जब तुम आए थे। रात में डिनर जब हमने कराया था आपको, 2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था और मीठा भी बनाया था। भाई इतना सारा बनाएंगे तो खर्चा तो होगा ना। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। लेकिन ये सारा खर्चा हमने इसलिए किया था, इस तरह हमने इतनी मेहनत इसलिए करी थी, इतना अवगत इसलिए किया था कि हमें आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। ये आशा थी कि तो दूसरे दिन तो तुम अपने ट्रेन से, जिस ट्रेन से आए हो, फिर मतलब रिटर्न हो जाओगे, चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं रुकोगे। मतलब हम कहेंगे कि रुक जाइए, एक झूठी रिक्वेस्ट, अपना मान रखने के लिए, आपका मान रखने के लिए रुक जाइए, लेकिन आप नहीं रुकोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। लेकिन तुम नहीं रुकोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। लेखक कहता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। लेखक कहता है कि अरे, जो हम सोच रहे थे कि चलो आज हम इतना बढ़िया खाना खिला देंगे, कल ये अतिथि साहब चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अतिथि साहब दूसरे दिन भी घर में बाकायदा बने रहे, जाने का नाम नहीं लिया। हमने अपनी पीड़ा पी ली। हमें दुख तो हुआ, बुरा लगा, लेकिन हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज एक दिन और सही रह लेते हैं, और प्रसन्न बने रहे, जो एक झूठी मुस्कान लिए चेहरे पर बने रहे। स्वागत सत्कार के लिए जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। मतलब जितना स्वागत सत्कार उनका कर रहे थे हम लोग, तो चलो दूसरे दिन पे सोचा अच्छा चलो ठीक है, अब लंच करा देते हैं, शाम को चले जाएंगे। दोपहर का जो हम भोजन करते हैं उसको भी थोड़ा सा हाई फाई कर दिया, थोड़ा अच्छा कर दिया। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, मतलब लंच कराया, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया, मतलब घुमाने फिराने ले गए। और उन्होंने, लेखक कहता है कि अतिथि मैंने आपको घुमाया फिराया, सिनेमा दिखाया, हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। मतलब अब लग रहा है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, ये आखिरी हमारे सत्कार, जो हम आपका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, ये आखिरी छोर है। मतलब अब इससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े।
इससे आगे हम आज तक किसी के लिए नहीं बढ़े, किसी के लिए इतना खर्चा नहीं किया। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का यह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। मतलब हम थोड़ा इमोशनल हो गए, आपको विदा करते, झूठ ही सही, लेकिन थोड़ा इमोशनल हो जाते कि आप जा रहे हो। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक कह रहा है कि अतिथि, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। लेखक कहता है कि 2 दिन तो बीत गया, अब जब तीसरे दिन की सुबह हुई तभी अतिथि बोलता है, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। मतलब ये सुन के मैं आश्चर्य में पड़ गया। ये मैंने सोचा नहीं था और मुझे मतलब ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये आज भी नहीं जाएंगे, आज तीसरा दिन है, आज भी नहीं जाएंगे। तुम्हारे समीप की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। तुम्हारे जो रहने की, तुम्हें मेरे करीब रहने की जो इच्छा थी, जो मतलब रहने की जो बेला थी, जो रहने का समय था, वो अचानक से रबर की तरह खिंच जाएगा, मतलब इतना लंबा रह जाओगे, मुझे ये अनुमान नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। पहली बार मुझे लगा कि जो अतिथि जो होते हैं वो हमेशा देवता नहीं होते। अभी जैसे होता है ना, कहा जाता है अतिथि देवो भव, मनुष्य और अपने गुणों से वो राक्षस भी बन जाता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे। लेखक कहता है कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, लेखक कहता है कि चलो, वो तो ये सोच के बोलता है लेखक कि जल्दी से धुल के आ जाएंगे कपड़े, हो सकता है ये जल्दी से चले जाएं, इसलिए कपड़े धुलवा रहे हैं कि जल्दी जाने की सोच रहे हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि धोबी को देंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए लेखक कहता है किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, लेखक मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना। मन ही मन में ऐसा लग रहा था कि अब शायद तुम जल्दी चले जाओ। कहाँ है लॉन्ड्री? अतिथि कहते हैं, कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। लेखक कहता है कि मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, और मैंने कुर्ता पहन लिया। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। लेखक ने कहा अपनी पत्नी से कि इनको अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, धुलवाने के लिए। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वह इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। लेखक का मतलब है, कह रहा है कि मेरी पत्नी अचानक से गुस्सा हो गई, बड़ी बड़ी आंखें, मतलब आंखें दिखाने लगी। आज से कुछ साल पहले जब यही बड़ी बड़ी आंखें मैंने देखी थी, तब मैंने सोचा था कि नहीं, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा, अब मैं शादी कर लूंगा, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे सुंदर लगी थी। आज जब वही आंखें बड़ी हो जाती हैं तब मन छोटा हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन अलग है। अब वही आंखें जब बड़ी होती हैं तब मन में डर लगने लगता है। इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, मतलब वो गुस्सा पड़ी थी। क्या अभी और भी रहेंगे? और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, यह आशंका गलत नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे। लेखक कहता है, अतिथि तुम नहीं जा रहे हो। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए, तुम यहीं हो। लॉन्ड्री पर कपड़े दिए गए थे, वो आ भी गए, लेकिन अतिथि अभी घर पर ही है, अभी कहीं नहीं गया हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। लेखक कहता है, जिस बिस्तर पर आप सो रहे थे
उस पे सलवटें पड़ चुकी थी, गंदी हो गई थी। वो चद्दर हमने धुलवा भी दिया, गंदी हो गई, वो हमने धुलवा भी दिया, लेकिन अभी तुम यहीं हो, तुम नहीं गए। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। लेखक कहता है, तुम्हें देखकर जो हमारे चेहरे पर जो मुस्कान आ जाती थी, वो अब धीरे धीरे लुप्त हो गई है। अब नहीं आती तुम्हें देखकर हंसी, अब नहीं आती तुम्हें देखकर खुशी, नहीं होती मन में। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। जब हम इस कमरे में बैठकर ठहाके लगाते थे, हंसते थे, अब वो गुब्बारे, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। जो इस कमरे में बैठकर हम ठहाके लगाते थे, अब वो नहीं हो रहा। अब क्योंकि अब हंसी नहीं आती तुम्हें देखकर चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोंडलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी। मतलब हमने सारी बातचीत कर ली, अब तुम भी चुप, मैं भी चुप, अब हम दोनों चुप हैं। अब और बात दिमाग में नहीं आ रही, क्या बात करें आपसे। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं, ना तुम बोल रहे हो ना मैं बोल रहा हूँ। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। अब लेखक कह रहा है कि कल से तो मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका पढ़ रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, मतलब बातचीत भी नहीं हो रही दोनों में। जो साथ बैठ के बातें करते थे, अब वो भी नहीं रहा और चर्चा के विषय चुक गए। मतलब अब समझ नहीं आ रहा है क्या बात करें। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंखें मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। अब एक चुप्पी, मतलब इतने सारे टॉपिक्स पर सारी बातें हो चुकी, अब कोई टॉपिक बचा ही नहीं, किस टॉपिक पे बात करें। और अब बोर हो चुका, मतलब लेखक कह रहा अब अतिथि, अब मैं बोर हो गया हूँ, अब चले जाओ। लेकिन अतिथि हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सौहार्द अब सनही बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। मतलब जो ये प्रेम था हमारे बीच में, वो धीरे धीरे शनही मतलब धीरे धीरे बोरियत में बदल जा रहा है। अब मैं बोर हो रहा हूँ तुमसे मिलके। भावनाएं गालियों का स्वरूप धारण कर रही हैं, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। मतलब जो मेरे मन में जो भावना थी कभी तुम्हारे आदर सत्कार की, अब वही गालियों का स्वरूप ले रही है। मन कर रहा है अब गालियां दूं तुम्हें, जा क्यों नहीं रहे हो। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा, पर तुम जा नहीं रहे, अब तुम जा ही नहीं रहे हो। अब जो भावनाएं थी हंसी खुशी की, वो भावनाएं अब गालियों का रूप धारण कर रही हैं कि चले जाओ अब। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा। लेखक कहता है, अतिथि तुम ना जाने किस गोंद से अपने आप को मेरे यहाँ चिपका दिए हो कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। हम पूरा परिवार समझ नहीं पा रहे, सपरिवार हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम यहाँ रुक क्यों गए इतना दिन तक। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। बार बार यही मन में आता है कि अतिथि तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे। कल मेरी पत्नी भी परेशान होकर कल उसने धीरे से पूछा, कब तक रहेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ भाई, लेखक भी क्या करे, अब ऐसे ही तो भगा नहीं सकता, लेकिन फिर भी अब वो ही बोला, क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। पत्नी बोली, आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ। मतलब इतने दिनों से बहुत भारी भारी डिनर लंच, मतलब इतना अच्छा इतना अवगत करके इतना अच्छा खाना बनाया अतिथि के लिए, इतना भारी भारी खाना बनाया, अब तो खिचड़ी बनेगी। पत्नी कह रही है, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। मतलब पत्नी भी आज खिचड़ी बना रही है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। जो आदर सत्कार की जो गर्मजोशी से हमने जो आपका आदर सत्कार किया, अब वो गर्मी खत्म हो रही है। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। मतलब कहाँ जब आप आए थे तो डिनर कराया था हमने, 2 सब्जियां, रायता, मिठाई, ये सारी चीजें बनाई थी। लेकिन आज तुम इतने दिन रुक गए, तुम जा ही नहीं रहे हो, तो आज
वो डिनर से हम कहाँ आ गए? खिचड़ी पर आ गए हैं। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। बिस्तर का गोलाकार रूप मतलब कि पहले मतलब जब अतिथि चला जाता है तो उसको बिस्तर को गोल करके रख दिया जाता है। तो लेखक कह रहा है कि अब डिनर से चले थे, खिचड़ी पे आ गए, लेकिन अगर अब भी तुम नहीं गए तो ऐसा ना हो कि हमें उपवास भी करना पड़े। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। लेखक कहता है अब तुम्हारे और मेरे बीच में संक्रमण हो गया है, मतलब एक बीमारी सी हो गई है। अब हमारा तुम्हारा रिश्ता संक्रमित हो गया है। तुम इतने दिन रुक के सारा प्रेम भाव खत्म कर दे रहे हो। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। लेखक कहता है कि ये तुम्हारे जाने का चरम क्षण है, अब तो चले ही जाओ, तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? लेखक कहता है तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि फ्री का खाना, फ्री का रहना, अच्छा सादा सत्कार होना तो कौन नहीं चाहता। अगर बस चले लोगों का तो लोग दूसरों के घर ही रहें, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं। अपना घर इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरों के होम को, स्वीटनेस को काटने न दौड़े। इसीलिए अपना घर होता है कि ताकि दूसरों को घर जाके उसके स्वीट होम को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है। मैं मानता हूं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्त ये तो सोचो, शराफत भी कोई चीज होती है। गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। मतलब लेखक कह रहा है कि शराफत भी कोई चीज है। मेरे अंदर अब शराफत भी लग रहा है खत्म हो रही है। ऐसा ना हो मैं आपको गेट आउट बोल दूं। लेखक यही कह रहा है अतिथि से, अपने लेख में अतिथि के लिए यही कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं आपको परेशान होकर तुम्हें गेट आउट बोल दूं, शराफत मेरी खत्म हो जाए। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। लेखक कहता है 4 दिन बीत गए, तुम 4 दिन से खर्राटे ले लेके पूरी रात गुंजायमान करते हो। अब अगर आज तुम रुक गए और कल जो सुबह होगी वो आपके रुकने का 5वां दिन होगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय लोगे। लेखक कहता है कि अब मैं चाहता हूं कि जो 5वां दिन हो, जो 5वां दिन आए, सूरज 5वें दिन का जो सूरज हो वो ये आशा लेकर आए कि तुम सम्मान पूर्वक ये निर्णय ले लो कि अब मैं जा रहा हूं। मेरी सहनशीलता का वह अंतिम सुबह होगी। लेखक कहता है कि अब 5वां दिन आ रहा है, अब तुम निर्णय ले लो कि तुम्हें जाना है, क्योंकि अब ये मेरी सहनशीलता का अंतिम सुबह है। मतलब भैया इससे ज्यादा मैं तुमको नहीं झेल सकता, अब आपको जाना होगा। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा, इसके बाद मैं और नहीं सहन कर सकूंगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मतलब मेरा बजट हिल जाएगा और मैं अब नहीं सहन कर पाऊंगा तुम्हें। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। मेरे अतिथि, मैं तो ये जानता हूं कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, लेकिन मैं तो मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। भाई सही बात है, देवता और मनुष्य बहुत देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, देवता जो होता है मनुष्य को दर्शन देके चला जाता है, वो बहुत देर तक साथ में नहीं रहते। तुम लौट जाओ अतिथि। लेखक कह रहा है देवता और मनुष्य बहुत देर तक साथ नहीं रहते, अब तुम लौट जाओ। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। लेखक कहता है तुम्हारा देवत्व इसी में सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व ही तुम लौट जाओ।
लेखक अपने आप को मनुष्य बताता है और अतिथि को देवता बता रहा है। तो वो कह रहा है तुम अब 5वां दिन है, आज चले जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी मनुष्यता भूल जाऊं। लेखक अतिथि को देवता कहता है और अपने आप को मनुष्य। तो कह रहा है कि अब तुम लौट जाओ, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा अपमान कर दूं और तुम्हारा देवत्व अपमानित हो जाए। यह मनुष्य अपनी वारी पर उतरे इसके पूर्व तुम लौट जाओ। कहीं ऐसा ना हो मैं गालियां वगैरह दे दूं, मैं गेट आउट बोल दूं। उससे अच्छा है कि तुम कब जाओगे अतिथि? लेखक परेशान होकर कह रहा है, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो बच्चों, ये था चैप्टर तुम कब जाओगे अतिथि का एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। बच्चों, मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं अच्छे वीडियो बना सकूं। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।